हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड के बारे में एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज़ जो आपको ये बताएगा कि कंपनी ने अपने फंड के साथ जो आईपीओ के द्वारा जुटाए थे या जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो क्या कर रही है, वो शेयर होल्डर्स के पैसे का क्या कर रही है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। और ये आप देख लीजिए, आज 9 मई की तारीख में मार्केट बंद होने के बाद अभी अभी ये एक्सिकॉम का डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और हम आपके लिए बिना देर किए लेके आ गए हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए कि ये बीएससी एनएससी का डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हो इसका सब्जेक्ट क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईपीओ प्रोसीड्स। तो दोस्तों, जो आईपीओ आता है, आईपीओ से कोई भी कंपनी एक पैसा इकट्ठा करती है और आपको बताती है कि वो पैसा कंपनी कहाँ कहाँ डालेगी। ये सब चीज़ें वो बताती है सेबी को। अब कंपनियों के पास क्या होता है कि पैसे तो आपने शेयर खरीद दिया, कंपनी के पास पैसे आ गए। अब कंपनी वो फंड यूटिलाइज अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे आपने सबने ब्लू स्मार्ट का या जेंसॉल का घोटाला सुना कि भाई पैसे आए और प्रमोटर ने उससे अपने लिए फ्लैट खरीद लिए। तो ऐसी चीज़ों पे देखने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए, ऐसी चीज़ों का सर्विलांस करने के लिए हर बार कंपनी से ये लिया जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का। तो पिछली बार आईपीओ के द्वारा जो इन्होंने फंड इकट्ठा किया था उसमें से कुछ पैसा एक्सिकॉम खर्च नहीं कर पाई थी। तो उस पैसे की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट आज की डेट में क्या है वो आपके लिए हम लेके आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि डियर सर मैडम, परसुएंट टू द रेगुलेशन उन्होंने बता दिया है आईपीओ प्रोसीड अप टू अक्टूबर 2025 जो एक्सटेंशन है, इन्होंने टाइमलाइन मांगी है कि इस डेट तक हम पैसा खर्च कर देंगे। ये लिखते हैं आगे कि एज डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट द कंपनी हैड प्रपोज्ड to utilize rupees 400 crore from the IPO proceeds for various identified object as of March 31, 2025. A total amount of rupees 256.99 crores has been utilized. Accordingly, the unutilized amount stands at 143.01 करोड़। तो दोस्तों, इनको 400 करोड़ रुपए खर्च करने थे 31 मार्च 2025 तक। उस 400 करोड़ में से ये 256 करोड़ ही खर्च कर पाए हैं और 143 करोड़ 143 करोड़ अभी भी बकाया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये लिखते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू एज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द एक्सटेंशन पर्टेन सोनली टू द टाइमलाइन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिमेनिंग फंड। तो दोस्तों, इन्होंने ये लिखा है कि ये पैसा खर्च नहीं हो पाया, लेकिन जो हम जिस चीज़ में खर्च करने के लिए चाहते थे या हमने बोला था हम उसी चीज़ में खर्च करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बता रहे हैं कि ये डिले क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये डिले, अब मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि मान लीजिए मैंने 100 रुपये दिए। अब 100 रुपये मेरे आपने यूज़ नहीं किए, तो आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो क्यों आपने अपनी बैंक में रखे हैं, आप उसका इंटरेस्ट क्यों खा रहे हो? मेरा या तो पैसा लगाओ, नहीं तो जब तक वो लगेगा नहीं तब तक भाई मेरे को उसका रिफंड नहीं मिलेगा या उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या बिजनेस से अर्निंग नहीं होगी। तो सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले और जल्दी से जल्दी पैसा यूज हो। तो ये आगे लिखते हैं कि जो रीजंस हैं कि सम एग्जीक्यूशन डिले एट द तेलंगाना फैसिलिटी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड टेरेन लेवलिंग चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम रॉकी सन। तो इनकी कुछ तेलंगाना फैसिलिटी में कुछ अथॉरिटी से क्लियरेंस की वजह से कुछ डिले हो गया। दूसरा डिले ये बताते हैं कि डेफर डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिंक टू डिले इन द पॉलिसी ट्रांजिशन। तो फेम टू पॉलिसी पीएम ड्राइव की जो है उसमें थोड़ा सा डिले हो गया पॉलिसी में, इसलिए इनका डिले हो गया मामला। दूसरा, अगला पॉइंट बताते हैं कि डिले इन आर&डी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज लिंक टू एक्सटर्नल कोलेबोरेशन एंड डिपेंडेंसी और ईवी प्रोडक्ट टाइमलाइन। तो दोस्तों, कुछ उनकी एक्सटर्नल लोगों पे डिपेंडेंसी थी जिस वजह से उनकी वजह से प्रोसेस मामला डिले हो गया। और अगला पॉइंट लिखते हैं कि सर्टन ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज कमीशंस रिमेन पेंडिंग सेटलमेंट अप टू रिसिप्ट ऑफ इनवॉइसेस। तो दोस्तों, इन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं लेकिन हमारा काम नहीं रुका है और हम कोई भी चीज़ अलग नहीं कर रहे हैं, जो कमिट किया था उसी सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के एक्सिकॉम शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और इससे ये भी पता रहता है कि कंपनी काम कर रही है, ग्रो कर रही है। और जाने अनजाने में देखिए कंपनी ने क्या क्या कर रही है कि आर&डी कर रही है, ईवी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, फैक्ट्री खोल रही है। ये भी चीज़ें आप सबको पता चल रही हैं, जिससे कंपनी, जो आप लोग सवाल पूछते रहते हो ना, कंपनी क्या होगी, लें कि शेयर नहीं लें। तो ये सारे जो कागज़ होते हैं ना दोस्तों, डॉक्यूमेंट होते हैं जो सेबी और एनएससी बीएससी पे डाले जाते हैं कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये एक बार डाले गए, अगर इसमें झूठ निकलता है तो सीधा डायरेक्टर नपता है।
कंपनी का। तो कोई भी इन चीज़ों में झूठ नहीं लिखता, गलत नहीं लिखता, या तो वो देता ही नहीं है, जैसे वो वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन कंपनी का है, उसके कागज़ ही नहीं पता चलते कि कहाँ है, या वो देता है तो सही देता है। तो दोस्तों आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको वायरल कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट से बाकी लोगों को भी पता चलता है कि शेयर में क्या चल रहा है, और एक कंक्लूसिव डिस्कशन होता है, डिसीजन होता है, जिससे सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है या फीडबैक मिलता है। तो दोस्तों खुश रहिए, ऑल द बेस्ट और आगे बढ़ते रहिए।